श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बल बल पियाजी थे प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, महामत बल बल सब अंगो, फेर फेर वारने लेत, फेर फेर वारने लेता। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चौथा सागर काफी लंबा रहा। तो चौथा सागर किसका था? युगल किशोर की शोभा का। तो युगल किशोर की शोभा में उनका बार बार उनके श्रृंगार का वर्णन हुआ, फिर ब्रह्मात्माओं के श्रृंगार का वर्णन हुआ। तो युगल किशोर की शोभा में सब आ जाता है, इसलिए उसका वर्णन काफ़ी लंबा चौड़ा था, कई प्रकरणों में हुआ। अब पांचवा सागर है, ये प्रेम का सागर है। तो ये आरंभ हो रहा है। तो ये प्रेम किसका है? प्रेम के मूल स्रोत कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। उनके प्रेम का ये सागर है। उनसे श्री श्यामा जी को प्रेम प्राप्त होता है, श्री श्यामा जी से ब्रह्मात्माओं को प्रेम प्राप्त होता है। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते परम धाम के पूरे सब पदार्थों में, सब वस्तुओं में, सब में जा कर के वो प्रेम पहुंचता है। इसलिए सभी वस्तुएं प्रेम भरी होती है, प्रेम से परिपूर्ण होती है। तो उस बात को यहाँ समझाएंगे। पांचवा सागर पूर्ण गहर गुज गंभीर। पांचवा सागर है, प्रेम से परिपूर्ण है, इसलिए वो सागर पूर्ण पूरा भरा हुआ है, गहरा है, गुई है और गंभीर है। प्याले इश्क दरियाव के, इस प्रेम के सागर के प्याले पीवे अरस रूहे फकीर। तो परमधाम की आत्माएं, फकीर आत्माएं, तो वो उसको पीती है। तो फकीर कहने से जिनके माया मोह से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दुनिया की वस्तुओं से जिनको वैराग्य हुआ है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति राग हुआ है, ऐसी आत्माएं इसका पान करती है। इन रस को ये सागर पूर्ण युगल किशोर, ये रस का सागर है, पूर्ण रूप से युगल किशोर के रस का सागर है। ये दरिया सुख पांचवा, ये सागर पांचवा है, ये अपार सुख देने वाला है। लहरी आवत अति जोर, इसकी लहरें बहुत निकलती हुई दिखाई देती है, इसकी तरंग। अति सुख बड़ी रूह को, इसका तरंग अतंत। श्री श्यामा जी का सुख है वो सबसे बड़ा है। अक्षरातीत धामधनी, पहले अक्षरातीत धामधनी का प्रेम श्री श्यामा जी में जाता है। तो उनको अक्षरातीत धामधनी के अतिरिक्त जितने भी हैं ब्रह्मात्माएं, श्यामा जी ब्रह्मात्माएं, फिर परमधाम की वस्तुएं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रेम है श्री श्यामा जी को प्राप्त होता है। अति सुख बड़ी रूह को, इसका तरंग अतंत, प्रेम के तरंग हैं बहुत, उस प्रेम के तरंग है, उसका कोई पारावार नहीं है। मुख मीठी अपनी रूहनस को, अपनी रूह को रस रसना पिलावत। धामधनी अपनी रूह को, अथवा तो ये श्री श्यामा जी अपने मीठी जुबान से, मीठी वाणी से, मधुर वाणी से अपने आत्माओं को वही प्रेम रस पिलाती रहती है। रसना के द्वारा वो रस पिलाती है। हे तकर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत, प्रेम से इन ब्रह्मात्माओं की बात सुनती भी है। सो वचन अंदर लिए के मुख सामी बान बोलत। तो ब्रह्मात्माओं की बातें श्रवण करके तो ब्रह्मात्मा क्या चाहती है तो उसके अनुसार उनको उत्तर भी दे देती है।
नयनो नयन मिलाए कि अमी रस सिंचत, तो ब्रह्मात्माओं के प्रति दृष्टि डालती है तो अमृत रस को सींचती है। तो दृष्टि के माध्यम से अपने अंग रूहे जान के नए 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 उपजावत, ब्रह्मात्माओं को अपने अंग समझ करके उनको अलग अलग प्रकार से आनंदित करती है। सुख कहते कहूँ श्यामा जी के, श्री श्यामा जी के ऐसे अपार सुख है, उनका क्या वर्णन करें। हक सुख बिना हिसाब, अक्षराते धामधनी के सुख तो उनसे भी अधिक है, उसका तो कोई पारावारी नहीं है। ए सुख सोई जान है जो पिए इन साके शराब, इन सुखों को, अक्षरातीत के सुखों को तो वही समझता है कि जो अक्षरातीत धामधनी से प्रेम प्राप्त करता है, उनसे प्राप्त प्रेम को समझता है। रस भरी अति रसना, अति मीठी वल्लभ बान, तो धामधनी की रसना है वो रस से परिपूर्ण है और उनकी वाणी है बड़ी मीठी है। वल्लभ का मतलब स्वामी धामधनी की वाणी अति मीठी है। ए सुख कयो न जावई, जो सुख दे तजुबान, तो जब वो अपने वाणी से बोल करके सुख देते हैं तो उस सुख का तो कोई पारावारी नहीं है, बताया ही नहीं जा सकता है। कई सुख मीठी वान के हक दे त कर प्यार, तो धामधनी प्रेम से ऐसे वाणी के अनेक सुख प्रदान करते हैं। ज्यों माशुक देत आशिक को, एक तन यार को यार, जैसे माशुक प्रियतम अपने प्रियतमा को सुख प्रदान करते हैं तो उस समय वो पूरा सुख प्रदान करते हैं। तो ऐसे अक्षरातीत धामधनी तो प्रियतम है सबके, तो वो श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं को इसी प्रकार से अपार सुख प्रदान करते हैं। एक तन यार को यार, सब मिल करके एक ही तन होता है, तो कहने का तात्पर्य उसमें कोई भेद नहीं रहता है, तो अपना ही अंग समझ करके उनको वो सुख प्रदान करते हैं। जैसे तो ये शरीर है, यदि हम शरीर को शरीरमय समझते हैं, समझ करके ये तो मेरा अंग हो गया ना हाथ, तो अब हाथ को मैं जला थोड़ा ही देता हूँ, तो अपना अंग है तो उसको कैसे जलाना है। तो इस तरह से अक्षरातीत धामधनी तो सबको अपने ही अंग समझ करके अपार सुख देते हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। ये समझाने का एक तरीका है। नयन रशीले रंग भरे प्रेम प्रीत भिगल, उनके नयन है बड़े रशीले हैं, प्रेम के रंग से परिपूर्ण हैं। प्रेम प्रीत भिगल, तो प्रेम और प्रीति से भीगे हुए हैं, सन है, तर है। देता है जब हेत सुख, चुभ रहे तरुआ के दिल, जब प्रेम से अपने आत्माओं को सुख प्रदान करते हैं तो वो सुख ब्रह्मा आत्माओं के दिल में अंकित होता है, चुभा रहता है, कहने का तात्पर्य अंकित रहता है। इश्क प्याला रंग रस का जब देत नयन मरोर, तो जब इश्क का प्याला, प्रेम का प्याला रस से भरा हुआ, जब वो अपने दृष्टि को जरा सा दृष्टि को मोड़ करके प्रदान करते हैं ब्रह्मात्माओं को देख करके, फूल पहुँचे तालु रूह के, उस समय तो क्या होता है कि ब्रह्मात्माओं को प्रेम इतना पूरे शरीर में भर करके तालु तक पहुँच जाता है। जैसे कोई ज़्यादा कोई पान करे तो वो तो ऐसे बोलेंगे ना गले तक आ गया, तो उससे भी ज़्यादा आएगा तो कहाँ तक आएगा, तो तालु तक, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये पूरा तो उस तक भरा रहता है। कायम चढ़ाव हो तो जोरा, और नित्य बढ़ता रहता है। कई सुख अंग स्वरूप के, कई सुख रंग रसाल, तो ऐसे अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप के उनके अंग के सुख है बहुत हैं, और कई सुख रंग रसाल, वो प्रेम से परिपूर्ण सुख प्रदान करते हैं अपने अंगनाओं को। कई सुख मीठी जुबान के, कई प्याले दे तरस लाल, तो अंगों अंगों से जिन जिन अंगों को दर्शन होते हैं तो उन अंगों से वो प्रेम ही प्रेम प्रदान करते हैं। तो इसलिए सुख मीठी जुबान के, कई प्याले देता रस लाल, तो मीठी जुबान से भी ऐसे सुख प्रदान करते हैं, ऐसे कई प्याले भर भर करके सबको लाल कर देते हैं। कई सुख अमृत सींचता, कई प्रकार के सुख अमृत की भांति सींचते हैं।
जो रोप सींचत बन माली, जैसे माली अपने जो भी पौधे लगाए हुए होते हैं ना, तो उनको सींचता है ताकि वो हरे भरे रहें, ऐसे अक्षरातीत धामधनी अपने ब्रह्मात्माओं को सींचते रहते हैं। पूरे परम धाम के में दृष्टि डालते हैं तो वो अमृत सींचते ही हैं। धन्य आवत है उठी प्रात वन सींचत अमृत अगात, इसलिए ऐसा कहा है। इन विधन नयनों सींचत रुआ क्यों न लेवे गुलाली, इस प्रकार अपने नयनों से अमृत का रस सींचते हैं तो ब्रह्मात्मा ऐसे गुलाबी क्यों नहीं होती? गुलाली मतलब लाल लाल कैसे नहीं होंगी? वो तो होंगी ना। जो कछु बोले रुआ मुखते सोनी के सुने हक कान, तो ब्रह्मात्मा अपने मुंह से कुछ बात करती है तो अक्षरातीत धामधनी बड़े प्रेम से कान दे करके सुनते हैं। ऐसा मीठा जवाब तो हे देवही, कोई ना सुख इन समान, तो कहते हैं जब वो उत्तर देते हैं तो इतने मधुर वाणी में इतने मीठे उत्तर देते हैं तो फिर वो सुन कर के लगता है कि उससे अतिरिक्त कोई सुख है ही नहीं, तो यही सुख है। अरस परस सुख देव ही, ना ही इन सुख को पार, तो वो ब्रह्मात्माओं से सुख लेते भी हैं। अरस परस सुख देव ही, तो ब्रह्मात्माओं को सुख देते भी हैं और उनसे लेते भी हैं। तो इस प्रकार से देना और लेना दोनों करते हैं। ना ही सुख इनको पार, इनके सुख का कोई पारावार नहीं है। ए रस इश्क सागर को अरस रूहें पीवे बारंबार, तो ये प्रेम का सागर इसका रस है, तो ब्रह्मात्माएं बार बार पीती रहती है, क्योंकि ये प्रेम का सागर ही तो बता रहे हैं ना। तो ये सुख सागर पांचवा, ये प्रेम का सागर है पांचवा। तो इश्क सागर दिल का अक्षरातीत धामधनी के दिल का प्रेम है ये। पहले चार देखे सागर कोई ना हक दिल माफक, अभी तक चार सागर देखे हैं, तो ये धामधनी के हृदय के प्रेम के सागर के समान दूसरे कोई दिखाई नहीं दिए। तो कहने का तात्पर्य दूसरों को है समझा ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें यह है कि जैसे जैसे जाते हैं ना तो आगे जाएंगे तो अंतिम में वो कृपा का सागर बताएंगे, तो उसको ही सबसे श्रेष्ठ बताएंगे। उसका कारण क्या है? जो जो देखते जाते हैं लगता है कि यही श्रेष्ठ है, तो इसलिए कोई भी सागर किसी से कम नहीं है, किंतु जो देखते हैं जो दिखाई देता है वही सबसे श्रेष्ठ लगता है। इस प्रकार बताना चाह रहे हैं। हक के तो ये खेल देखाइया बेवरा वास्ते इसका, तो अब कहते हैं ब्रह्मात्माओं के लिए, ब्रह्मात्मा तुम्हें अक्षरातीत धामधनी ने ये खेल दिखाया है ना, ये इसी प्रेम को समझाने के लिए है, प्रेम का विवरण देने के लिए। क्यों न देखो पट खोल के, इसलिए अंतर के पट को खोल करके क्यों नहीं देखते हो? नजर खोलिए हक, धामधनी ने तुम्हारी दृष्टि तो खोल दी है ब्रह्म ज्ञान दे करके, इसलिए तुम इस बात को समझ लो। इन ठौर बैठे देखा या साहिब हक बुजरक, नश्वर दुनिया में तुम अपने आप को समझते हो, तो यहीं बैठे बैठे तुम्हें परमधाम का सुख दिखा दिया। पैठ हक दिल बीच में पी प्याले इसक, इसलिए धामधनी के हृदय में बैठ करके, हृदय में जा करके तो वो प्रेम के प्याले को पी लो। तो इतना प्रेम तुम्हारा होगा तो तुम धामधनी के हृदय में बैठोगे। धामधनी के हृदय में तभी बैठ सकते हैं जब प्रेम होगा, तो इतना प्रेम होगा तो फिर उस तरह से तुम भरपूर प्रेम पी सकते हो। तो हके कया अरस अपना इश्क दिल मोमिन, तो तभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के दिल को परमधाम कहा। तो उसका तात्पर्य ब्रह्मात्माओं के प्रेम है। दिल तो मिटने वाला है, किंतु दिल में जो प्रेम है वो कभी मिटने वाला नहीं होता है। सो इश्क करे जाहिर दिल पैठा का केतन, तो इसलिए सो इश्क करे जाहिर, उसी इश्क प्रेम को वो प्रकट कर रहे हैं। दिल पैठ हक केतन, तो वो दिल में बैठ करके धामधनी, तो दिल में बैठ करके और अपने अंगनाओं को हक के तन, हक का शरीर, तो ब्रह्मात्माएं तो अपनी अंगना ही हो गई ना, अंग स्वरूपा हो गई, तो उनको वो प्रेम बता रहे हैं कि देखो ऐसा प्रेम होता है। इश्क गुज दिल हक का सो करे जाए रमाए खिलवत,
दिल का ये गुह्य प्रेम है वो तो सो करे जाहिर माए खिलवत। उन्होंने ब्रह्मात्माओं से मिल करके एकांत में, तब ये खिलवत कहने से एकांत, तो अब वो खिलवत परमधाम का भी खिलवत होगा और दुनिया का भी खिलवत होगा। तो सो खिलवत ल्याए इत आशिक, तो ब्रह्मा आत्माएं परमधाम के उस एकांत मिलन को यहाँ भी अनुभव कर रही है, दुनिया में भी करे इसके जाहिर न्यामत, इसलिए वो प्रेम से परमधाम की सारी संपदा को प्रकट करती है। तो ये प्रेम है वो सबको प्रकट करने वाला है। इत दुनिया 14 तबक में एक दम उठता है जे, ये दुनिया 14 लोक में जो भी दुनिया है तो वो तो एक ही श्वास में एक दम से ही तो वो चलने वाली है, एकदम श्वास के आधार पर चलने वाली है। जैसे श्वास पूरे हो गए तो पूरी हो गई, तो ये तो श्वास पर टिकी हुई है। जो हक सौर कर देखिए तो सब वास्ते इश्क जे, तो जब प्रेम से देखते हैं धामधनी के प्रति, विवेक रखते हैं और धामधनी ने क्यों ये दुनिया दिखाई है ये सब समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि धामधनी ने तो ये श्वासों पर टिकी हुई दुनिया नश्वर जगत को दिखाया, वो प्रेम दिखाने के लिए, प्रेम के वास्ते दिखाया। ए इश्क सब हक का अरश हादी रूहों सो, ये सब धामधनी का ही प्रेम है। अरश परमधाम में हादी रूह नशों, पहले तो श्री श्यामा जी को प्राप्त होगा, फिर ब्रह्मात्माओं को। ए अरश दिल जाने मोमिन, इस बात को, इस रहस्य को ब्रह्मात्माएं जान सकती है जिनका हृदय परमधाम है। जो हक की बाहिदतमो, जो अक्षराते धामधनी की अद्वैत भूमिका में रहती है, वो ब्रह्मात्माएं इस रहस्य को समझ सकती है। एक किया एते ही वास्ते तुम्हारे दिल उपजाए है, ये इसीलिए किया कि तुम्हारे दिल में ये उत्पन्न हुआ कि हमारा प्रेम ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें ये खेल में अलग दिखा करके फिर समझाया कि नहीं, प्रेम है, प्रेम के मूल स्रोत है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, इस बात को समझाया। तो ये कहते हैं एक खेल में देखे जुदे होए लेने मेरा इश्क स्नेह, तो धामधनी ने यही कहा कि तुम मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए दुनिया में ये अलग हो करके तुम ये सब अनुभव कर रहे हो। ये इश्क सागर अपार है, प्रेम का सागर इस प्रकार अपार है, वार न पाइए पार, जिसका कोई पारावार नहीं है। ये लहरी इश्क सागर की हक देवे सुहागिन नार, तो ये लहरें हैं प्रेम के सागर की है, और अक्षराते धामधनी अपनी सुहागिनी ब्रह्मात्माओं को इन लहरों का सुख प्रदान करते हैं। जो हक तोहे अंतर खोला वही तो आवे हक लज्जत, जब अक्षराते धामधनी तुम्हारे अंतर हृदय को खोल देते हैं, अंतर दृष्टि को खोल देते हैं, तब जाकर के तुम्हें तो ये अक्षराते धामधनी के प्रेम का स्वाद प्राप्त होगा। हक लज्जत, उसको लज्जत कहा है। और बड़े सुख कई अर्श के परमधाम के, और वे अनेक सुख हैं, पर ये निपट बड़ी न्यामत, ये प्रेम है, ये बहुत ही विशेष संपदा है, और इसके कारण ही दूसरी संपदाओं का अनुभव होता है। तो अभी यहीं रखते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर निपट बड़ी न्यामत, पर ए निपट बड़ी न्यामत, जो हक तुहे अंतर खोला वही, जो हक तोहे अंतर खोला वही, तो आवे हक लज्जत, तो आवे हक लज्जत, और बड़े सुख कई अरस के, और बड़े सुख कहे अरस के, निपट बड़ी न्यामत, पर ए निपट बड़ी न्यामत, निपट बड़ी न्यामत।
पर ए निपट बड़ी न्यामत। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नौतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की।